अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं फॉग और अचानक से कतर के मौसम को क्या हो गया, इतना रोमांटिक कैसे हो गया। लेकिन ये रोमांटिक मौसम जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आई एम स्नीजिंग फ्रॉम लाइक सिंस यस्टरडे। सो मैंने ये बताने के लिए जो है ना आपको ज़हमत नहीं दी। एक्चुअली कतर में आज और कल 6 नवंबर और 7 नवंबर को सरकारी तौर पर छुट्टी दी गई है। अब उसकी वजह बताने के लिए मैंने आपको की, और उसकी जो वजह है बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी हमारे लिए शर्मनाक है, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर, और जो कतर के लोगों के लिए मतलब बाइसे फ़ख्र है। वो क्या है कि एक आइनी तरमीम जो है पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ पहले हुई, और एक आइनी तरमीम जो है 5 नवंबर को कतर की गवर्नमेंट की जानिब से की गई। अब दोनों आइनी तरमीमों में फ़र्क क्या था और किस तरह हमारी गवर्नमेंट ने जो जिस तरह आइनी तरमीम करवाई और जो तमाशा बना रहा, वो एक बाइस शर्मनाक हरकत है। और लेकिन जिस तरह यहाँ पर एक आइनी तरमीम हुई और किस तरह लोगों को, अपने शहरियों को आइनी तरमीम में वोट डालने का हक़ दिया गया कतर के अमीर की तरफ से। तो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एक आइनी तरमीम होनी थी, कुछ कानून में बदलाव लाने थे। तो शेख तमीम हमद बिन अल थानी ने अपने गवर्नमेंट की तरफ से मतलब पहले गवर्नमेंट के साथ मुशावरत की, और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि 5 नवंबर को वो आइनी तरमीम के लिए एक रेफरेंडम करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। तो साथ में ये भी कहा, ये भी अनाउंस किया कि कतर के जो सिटीज़न हैं वो भी इस रेफरेंडम में हिस्सा लें, ताकि हमें पता चले जो हम कानून में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा, क्या वो ठीक हैं या नहीं। ये गवर्नमेंट अपने अवाम से पूछ रही है कि हम जो कानून में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, क्या वो हमें लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। उसमें आप हमें वोट दें। अगर आप का वोट मतलब ज़्यादा आपका वोट जो है हमारे हक़ में हुआ तो हम आइनी तरमीम करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम आइनी तरमीम नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट का जो फ़ैसला था। तो हुआ कुछ यूँ कि 5 नवंबर को वोटिंग हुई। उस आइनी तरमीम में कतर के सिटीज़न जो थे, शहरी जो थे, उन्होंने शेख तमीम हमद बिन अल थानी साहब का भरपूर साथ दिया, और वो आइनी तरमीम जो है कामयाब होगी। अब उस खुशी में 6 नवंबर को 7 नवंबर को गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी भी दी गई है। तो ये देखें किस तरह ज़िंदा कौमें जो हैं अपने गवर्नमेंट का साथ देती हैं, अपनी हुकूमत का साथ देती हैं, और अपनी हुकूमत देखें किस तरह अपने शहरियों को हकूक़ देती है कि हम एक कानून में तब्दीली ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। तो गवर्नमेंट सतह पर उनके जो शहरी हैं वो भी जो हैं हक़ रखते हैं वोट डालने का। लेकिन एक तरमीम, आइनी तरमीम पाकिस्तान में भी हुई, और किस तरह भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पार्लियामेंट में लाया गया, पार्लियामेंट से उठाया गया, और फिर पता नहीं किस तरीके से वो आइनी तरमीम को कामयाब करवाया गया। तो वो एक शर्मनाक हालत में आइनी तरमीम की गई। लेकिन यहाँ पर देखें किस तरह अमन व सुकून से लोगों को बुलाया गया उन गवर्नमेंट की तरफ से, ना कि सिर्फ MNA या बड़ी बड़ी जो शेखों को, आम कतरी शहरियों को बुलाया गया कि आप लोग आएँ, और 18 साल की उम्र से ऊपर वाले, मतलब कि जो अब अगर बालग हैं तो उसके बाद आप फ़ैसला ले सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। सो इट्स मीन कि यहाँ पर कानून में तब्दीली का भी हक़ जो है कतर की अवाम को दिया गया है। और वहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अगर आप शायद अपने हकूक़ के लिए भी जो हैं रोते फिरते हैं और दर बदर ठोकरें खाते हैं, तो ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। और कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर विज़िट करने के लिए भी आए थे। उनको इस बात पे सोचना चाहिए और इस बात पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। तो आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। जिन लोगों को इस बात का पता नहीं था, मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है।